लेकिन जो नहीं बदला वो इतना ज्यादा पीड़ादायक है कि उससे आज, यदि आज हमने उसको नहीं बदला तो हमारी आगे की पीढ़ियां उन सबको भोगेंगी और हमको लानत देंगी कि हमारे पूर्वज कितने बेवकूफ थे, कितने नादान नासमझ थे, कितने ज्यादा वो कायर और कमजोर बुज़दिल थे कि उन्होंने इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाई, इसको बदलने की कोशिश ही नहीं की। और मैं क्यों जीता हूं इसका, मैं भी इसलिए जीता हूं कि आने वाला कम से कम भारत ये ना कहे कि आने वाले हमारे पीढ़ी हमको ये ना कहे कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना हम, पूर्वज बुज़दिल कायर कमजोर, कि उन्होंने कुछ कोशिश नहीं। मैं आपको आज सुबह उठा तो मैंने कुछ 6-7 वाक्य लिखे आपको बताना चाहता हूं। लोग सोचते हैं कि बाबा ये स्वाभिमान का काम क्यों कर रहा है। मैं आपको 7 जो मुद्दे हैं, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी कानून शासन और कर व्यवस्था, 5वां स्वदेश की संस्कृति की रक्षा, 6ठा बेरोजगारी गरीबी भूख अभाव महंगाई मुक्त वैभवशाली भारत का निर्माण, और 7वां ग्रामीण स्वावलंबन से राष्ट्रीय स्वावलंबन, और पर्यावरण की रक्षा, और 7वां निरंतर जनसंख्या। मैं इन 7 उद्देश्यों के ऊपर आपको 7 तर्क दे रहा हूं। ये बोल दे 9 उद्देश्यों के ऊपर, 9 उद्देश्यों के ऊपर आपको 9 तर्क दे रहा हूं हमने क्यों ये किया। आपको मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं, और कोई भी देश का व्यक्ति यदि इससे 1% भी असहमत हो, मैं आज से काम छोड़ने के लिए तैयार हूं। और यदि कहता है कि बात ये ठीक है तो मैं कहता हूं आप क्यों बैठे हो, फिर आप मेरे साथ लगो, या मैं गलत हूं तो मेरा विरोध करो और मुझे रोको ऐसा करने से, और यदि मैं सही हूं तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, बीच में मत रुको। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे रोकिए, और यदि मैं सही कर रहा हूं तो मेरे साथ खड़े हो जाइए, बीच में मत रहिए। मैं 9 बातों के ऊपर छोटी छोटी बातें कह रहा हूं। पहली, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था। जब हम अपने देश की चिकित्सा विधाओं से, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों से जब 99% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो विदेशी चिकित्सा पद्धति क्यों? एक प्रश्न। दूसरा, जब हम बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, थायराइड को क्योर कर सकते हैं, बीपी को क्योर कर सकते हैं, आप सुन रहे हो अभी, ये तो सुन चुके हो, हमारे जजेज भी निर्णय दे चुके हैं। अब तो मुझे कोर्ट में यदि इसके लिए कोई मुकदमा भी करना पड़े तो जज कहेगा भाई बीपी तो बाबा मेरा भी ठीक हो रखा है। ये एक सीधी सी बात कह रहा हूं, जब बीमारियों को क्योर कर सकते हैं तो कंट्रोल करने के नाम पर हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की दवाइयां क्यों? एक पहली बात में 2 ही बातें कही बस। अब दूसरा मुद्दे पर आता हूं, शिक्षा। जब हम बच्चों को योग की शिक्षा देकर के संयमी सदाचारी चरित्रवान बना सकते हैं तो यौन शिक्षा देकर के उनको दुराचारी व्यभिचारी बनाने की कोशिश क्यों? छोटी सी बात। इसमें कहा मैं गलत हूं तो मैंने कहा मुझे रोक देना और मुझे जो सजा चाहो दे देना, लेकिन मैं सही हूं तो मेरा समर्थन करना। दूसरी बात के ऊपर एक और बात कह रहा हूं, जब हम अपने देश के बच्चों को अपने देश की भाषा में पढ़ा सकते हैं तो विदेशी भाषा में शिक्षा क्यों? जब हम अपने देश के बच्चों को विज्ञान तकनीकी की संपूर्ण शिक्षाएं अपने देश की भाषा में दे सकते हैं और उससे गरीब मजदूर किसान के बच्चे को भी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट और जज बनने का अधिकार दे सकते हैं तो ये उसके अधिकार का हनन क्यों? क्योंकि मैं उस पीड़ा में जिया हूं। अपने देश की भाषा में हमको पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? ये कैसी आजादी, ये कैसा स्वाभिमान? अपनी संस्कृति का, अपने देश की भाषाओं का अपमान मैं मानता हूं कि हमारी भाषा इतनी उत्कृष्ट कोटि की नहीं है कि हम उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सके। अपने देश की भाषा का अपमान क्यों? मैं विदेशी भाषा का अपमान करने की बात कभी नहीं करता, मैं अंग्रेजी की खिलाफत नहीं करता। जानो, पूरी दुनिया की भाषाओं को जानो, लेकिन अपने देश में अपनी भाषा का अपमान क्यों? अब इसका उत्तर दे दे कोई। अब मैं न्यायिक उसमें बात करूं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने देश की भाषा में निर्णय क्यों नहीं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने देश की भाषाओं में निर्णय क्यों नहीं? ये न्याय के नाम पर अन्याय है, ये खत्म होना चाहिए। चलो, अब अर्थव्यवस्था की बात कर सकता हूं। अब अर्थव्यवस्था, जब हम अपने देश का 20 से 30 लाख करोड़ रुपए स्वदेशी अर्थव्यवस्था से बचा सकते हैं तो देश का आर्थिक दोहन क्यों? देश को गरीब बनाया जा रहा है षड्यंत्र करके। ये दर्द होता है अंदर दिल में, जैसे अपने घर में नुकसान होता है ना, अपने घर की दीवार पर कोई लकीर भी खींचता है तो हमें आक्रोश उठता है, गरीब इसको खराब क्यों किया? अपने घर में कोई एक ग्लास भी तोड़ता है ना, पानी का ग्लास लेकर के आया एक नौकर और उसके हाथ
हाथ से टूट जाता है, हम उसको डांटते, तुझे अकल नहीं, क्यों तोड़ा गिलास? हमें अपने घर का एक गिलास टूटने में तकलीफ होती है और देश की 20 से 30 लाख करोड़ रुपए की दौलत विदेशों में चली जाती है और हम और बैठ करके देखते रहे लुटता हुआ देश। ये तो नामर्दगी की बात है, नपुंसक लोग ऐसा कर सकते हैं। मुझे भगवान ने शौर्य दिया है, मैं कायर, कमजोर और बुजदिल होकर के, नपुंसक होकर के नहीं बैठ सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं क्लैप्यम मास्म, नपुंसक मत बन। मैंने तो गीता का उपदेश का पालन किया है। क्लैप्यम मास्म गमा पार्थ नेतत्तो विपद्यते क्षुद्रम हृदय बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परंतप। मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बहुत सी बातें हैं। मैकाले ने एक षड्यंत्र के तहत हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट किया, हमारी परंपराओं को, और उसी को हमने अपनी शिक्षा पद्धति मान लिया। ये घोर शर्म और अपमान की बात है। तो शिक्षा का स्वदेशीकरण होना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि उसका हिंदूकरण होना चाहिए, उसका भौगाकरण होना चाहिए। मैं भगवे पहनते हुए भी उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं उसका भारतीयकरण होना चाहिए, स्वदेशीकरण होना चाहिए शिक्षा का। इसमें आपत्ति क्या किसी? तीसरी बात जो है अर्थव्यवस्था की, मैंने कही देश का 20 से 30 लाख करोड़ रुपए विदेशी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद और पूरा ये ग्लोबलाइजेशन, उद्योगीकरण और बाजारीकरण, उदारीकरण की ये घटिया नीतियां जो पूरी दुनिया में ध्वस्त हो रही हैं, अपने देश में हमने लागू कर दी। अब चौथी बात, जब 2% टैक्स देने से देश में 18,20,000 करोड़ रुपए आ सकता है, तो ये करीब टैक्स के नाम पर लूट क्यों? इसका उत्तर दे दे कोई, मैं अपनी बात कहना बंद कर दूं। जब मात्र 2% टैक्स लगा करके, हमारे भाई सतीश जी बैठे, वो खुद एक इनकम टैक्स के अच्छे एडवोकेट है, बोले बाबा जी आपने तो हमारा वाला भी काम बहुत सरल कर दिया है। 2% टैक्स लगा के, मात्र 2% टैक्स लगा के जब देश में 18 से 20 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हो सकता है, तो ये 64 प्रकार के टैक्स लगा करके देश को क्यों लूट रहे हैं बेईमान लोग? मैं बेईमान कह रहा हूं, बेईमान इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे को भाई योगेंद्र बोले बाबा जी इनको आप ना ज्यादा बहुत अच्छे शब्दों से नहीं नवाजा करो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने हाथ धीमा कर दिया है। जब कुछ 3 तरह के कानून बनाने की मैंने बात की, मात्र 3 तरह के, 34,735 पुराने ढोते रहो, 3 तरह के अच्छे कानून बना करके देश के लोगों की हिफाजत की जा सकती है। अपराधी, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, मिलावट करने वाले और बलात्कार करने वाले और जहरीले प्रदूषण फैला करके लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाले, इन लोगों को आजीवन कारावास मृत्यु दंड के लिए हमने बात की। 100% अनिवार्य मतदान की बात की, और जो शराब और तंबाकू का व्यापार करके लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, उनको मौत के मुंह में धकेलते हैं। कुछ लोगों को रोजगार देने के नाम पर लाखों लोगों को मौत के मुंह में सुला देते हैं। उनका प्रोडक्ट खा के जो बीमार हुए थे, ये तो न्यायिक बात है कि आपने यदि आपके कारण से यदि किसी को नुकसान हुआ तो आपको भरना चाहिए उसका। तो आपका प्रोडक्ट खा करके यदि किसी को कैंसर हुआ है तो उसका इलाज तुम करवाओ, ये तो तुम्हारी गलती है। ये 3 कानून के बारे में मैं क्यों कहता हूं क्यों बदलना चाहिए? जो मैंने बार बार कहा, फिर दोहरा रहा हूं, ये चौथी कानून की बात। जो कानून हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमें लूटने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए गए थे, वो कानून आजाद भारत में क्यों लागू हो गए? हमने जीव का तू मान लिया, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट किया, तो हमने कहा कि जो तुमने न्यायिक व्यवस्था बनाई अंग्रेजों, वो हम जीव की त्यों रखेंगे। ये तो लानत वाली बात, धिक्कार है हम लोगों को कि हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया जो हमारे लिए बनी नहीं थी, आजाद भारत के लिए बनी नहीं थी, हमें गुलाम बनाने के लिए बनी थी। बदलना चाहिए सब कुछ, आईपीसी, सीआरपीसी, जो भी धाराएं तमाम। 5वीं बात, स्वदेश की संस्कृति की रक्षा क्यों ना करें, वो तो हमारा प्राण, और उसी से आज हम जीवित